मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूं कि अगर 2-3 दिन में लड़का नहीं मिलता है तो मथुरा का बहुजन समाज एकजुट होकर सड़क पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। जय भीम साथियों, दलितों पर आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया है। छाता क्षेत्र तरौली का एक केस मेरे सामने आया है और ये पीड़ित परिवार से जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हैं मेरे सामने। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि एक बच्चे को 19 साल के लड़के को किडनैप कर लिया जाता है और ये मिली भगत है। ठाकुर समाज के किसी लड़के ने जो है इसे किडनैप किया है। क्या पूरा मामला है, जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सोहन सिंह है। मैं गांव तरौली शुमाली से हूँ। थाना छाता, ज़िला मथुरा में पड़ता है। मंगलवार को एक गुड्डू नाम का लड़का है ठाकुर समाज से, और वो लेखराज को मोबाइल के बहाने से दिवा करके ले गया। करीब 9:30 बजे सवेरे की टाइम की बात है, और उसे घर से लिवा के ले जाके वो फिर वहाँ से वापस लौटा ही नहीं है घर लेखराज। जाने उसको कहाँ पर जा कर के इन्होंने गुम कर दिया है। अच्छा, ये जो लेखराज है और जो लेकर गया है उसकी पहले से जानकारी थी? हाँ, वो गांव का ही लड़का है, पड़ोस का ही, पीछे उनका मकान है थोड़ा सा। वो थोड़े फ्रॉड टाइप का लड़का है। क्या नाम है लड़के का? नाम पता है? लड़के का नाम गुड्डू सनौब जग्गू। अच्छा, ये ठाकुर समाज से आते हाँ, हैं? ये ठाकुर समाज से आते हैं। तो क्या बोलकर लेके गया, क्या हुआ था? कि चल, तेरे भाई का मोबाइल रखा हुआ है, उसे मैं दिलवा लाऊँ, तू चल। तो वो लड़का चला गया कि चल भैया ले आऊँगा। उसे नया मोबाइल उसके पिताजी ने उसे 12,000 रुपये का वीवो का फ़ोन दिलवाया था, वो उसे भी साथ ले गया। वो 6 जून को ही दिलवाया था। न तो उस मोबाइल को पता, न उस लड़के का पता उस टाइम से। कितने दिन हो गए आज? आज 23 तारीख हो गई। आज ये 11 तारीख की घटना है, आप बता रहे हैं? 11 तारीख की घटना है। करीब 12 दिन के आसपास होने को। 12 दिन के लगभग हो गए। अभी तक पता नहीं चला लड़का कहाँ है? अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस में FIR भी की, थाना में हमने नामजद FIR की थी। उन्होंने कुछ थाने वाले अधिकारियों ने दरोगा जी पे प्रेशर डाल के और कुछ हमारे लोगों पर प्रेशर डाल के गुमशुदा की रिपोर्ट में वो तब्दील करा ली गई, जिससे वो 4-6 दिन वो लड़का गुड्डू थाने में बंद रखा। तो वहाँ पर छाता थाने में तो दबंगई ठाकुरों की ही चलती है। माँ मंत्री साहब का इलाका पड़ता है, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का। माँ थाने को तो चौपाल बना रखा है उन्होंने ही। अच्छा। हाँ जी, ठाकुर समाज ने उस थाने को, छाता वाले को तो चौपाल बना रखा है। माँ गरीब दलित मजदूरों की तो कोई सुनवाई ही नहीं होती है। तो आप चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से मिले? नहीं। आप एक बार उनसे मिलकर देखिए, बात करिए। कप्तान साहब के पास में गए। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। तो देख सकते हैं साथियों, लड़के को किडनैप हुए 12-13 दिन हो चुका है और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि थाने को ठाकुरों द्वारा चौपाल बना रखा है, वहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक एवं मंत्री, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का जो है क्षेत्र है वो। तो वहाँ जब ये थाने जाते हैं तो गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट लिखा दी जाती है। और अभी तक जो जैसे कि उन्होंने बताया, कप्तान साहब से भी मिले हैं और केवल आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आप ये समझ लीजिए कि अलीगढ़ हत्याकांड में भी यही हुआ था कि गौरव जाटव लड़के को जो है किडनैप किया जाता है पहले, उसके बाद उसको बेरहमी से मारकर एक नाले में फेंक दिया जाता है। सेम वही घटना होने जा रही है। अभी ये कह नहीं सकते, लेकिन लड़का करीब 11 से 12 दिन हो चुका है किडनैप हुए और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। प्रशासन चुप्पी साधे हुए है, परिवार जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। और हमारे साथ अभी आज़ाद समाज पार्टी के
आगरा मंडल उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह निमेश जी जुड़ने वाले हैं। जानना चाहेंगे कि उन्होंने इस प्रक्रिया को कहां तक लेकर गए और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से क्या जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम होगा। देखो, वहाँ पर ये घटना पहली नहीं है। वहाँ पर देखता हूँ कि कुछ महीने बाद वहाँ घटना होती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर करीबन 75% वहाँ ठाकुर समाज के लोग रहते हैं और वहाँ पर हमारे जो ऐसे समाज के लोग हैं उनको भी पीड़ित करते रहते हैं। तो अभी जो ये घटना हुई है इसमें कप्तान साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, मगर अभी तक उस लड़के का पता नहीं पड़ रहा है कि कहाँ है। जबकि अगर बीजेपी के अगर किसी भी मंत्री का या किसी उनके कार्यकर्ता का अगर किसी का कोई लड़का होता तो अब तक ये प्रशासन उनको ढूंढ करके ला देता। मगर यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे हिसाब से चल रही है कि जातिवादी के हिसाब से समझ लो या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर जो दलितों पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। जे अभी देखा हमने जो अलीगढ़ में गौरव जाटव को उनकी भी हत्या कर दी गई है ना। और अभी 2 दिन पहले की बात है, फिरोजाबाद में प्रशासन के कस्टडी में एक उस लड़के की भी हत्या हो गई। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जंगल राज बन चुकी है, तो इससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि हमारे लोगों को न्याय मिल सके। सर, क्या लगता है लेखराज जो लड़का है किडनैप हुआ है, क्या वो मिल पाएगा या अलीगढ़ हत्याकांड की तरह गौरव की तरह वो भी जो है शहीदों में शामिल हो जाएगा? देखो, अभी हमारी पार्टी और भीम आर्मी संगठन अभी प्रशासन से जो अभी हम कप्तान साहब से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, तो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अगर कुछ दिन तक अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। देख सकते हैं साथियों, अगर कुछ समय और इंतजार करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी की जो मंडल उपाध्यक्ष है वो कह रहे हैं अगर नहीं मिला समय पर जो है लेख रहा है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन में जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा प्रशासन को स्वयं भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे, बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रशासन द्वारा आप क्या आश्वासन दिया गया है? हमको कोई उम्मीद नहीं लग रही है शासन प्रशासन की, क्योंकि यहाँ तो बहुत लापरवाही है। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज कर रखा है और उस लड़के के पिताजी पर कुछ जातिवादी लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने उस पर दबाव बना रखा है। अगर तू आगे कार्रवाई करेगा जाएगा तो तुझे भी जान से ख़त्म कर देंगे, ये माहौल बना रखा है। तो उस पीड़ित परिवार के पिता को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कहीं जाए, वो किसी के पास जाए तो उसे वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं, उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? हाँ, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। तो एक तो उसका उनका लड़का भी गायब और फिर भी पिताजी को धमकी दे रहे हैं कि तुझे भी जान से ख़त्म कर देंगे। कोई ऐसी खास वजह रही हो, कभी लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ हो ऐसा उनके बीच में? नहीं, उनके बीच में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। 2021 में ठाकुर समाज में और दलित समाज में झगड़ा हुआ था। मुझे अंदेशा है उसी झगड़े को अंजाम देने की वजह से ये लड़का को किडनैप किया गया है। तो अब आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा कि 2-3 दिन में ढूंढ कर दे देंगे? हाँ, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि हम आपके लड़के को ढूंढ करके देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई की नहीं गई, न अभी लड़के का कोई अता पता लगा। अब कप्तान साहब भी लीपापोती सी ही कर रहे हैं जब अभी तक कोई पता नहीं लगा है। तो सर क्या करने वाले हैं आगे, क्या करने वाले हैं? अगर लड़का नहीं मिलता है तो क्या कुछ खास करने वाले हैं, क्या होगा आगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि
सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मगर ऐसा काम न करें जिससे कि ये जो दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये याद रखें कि जो प्रशासन थाने और चौकियों में लिखता है बड़े स्वाभिमान के तौर पर, बताओ हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, वही प्रशासन इस बीजेपी सरकार में या दबाव में आकर के इस दलित समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। मेरा उनसे यही कहना है कि आप जो ठीक तरीक़ा से जांच करी जाए और लड़के को ढूंढा जाए। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के होते हुए आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे फिरोजाबाद हो, और अब मथुरा की बारी है, तो यहाँ लगातार जो है जंगल राज है और लगातार जो है उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं। आए दिन दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये दलितों के साथ ही क्यों होता है? अगर ये इन्होंने कहा है कि अगर ये लड़का कुछ दिनों में नहीं मिला तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। तो साथ में जो है आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय भीम।